आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन हवेलियों में मुग़ल आर्किटेक्चर के साथ साथ कॉलोनियल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो कुछ ऐसा है कि मुग़ल्स का जब हमारे इंडिया में राज था, उस वक्त जयपुर एक ऐसा शहर हुआ करता था जहाँ पे मुग़ल आर्किटेक्चर को बहुत इंटेंसिवली प्रैक्टिस किया जाता था। तो मुग़ल में जितने भी आर्टिजन्स हुआ करते थे, शेखावटी के पॉपुलर होने के टाइम तक वो लोग मुग़ल आर्किटेक्चर को काफ़ी अच्छे से ज़ब्त कर चुके थे। तो दे वर मास्टर्स इन दैट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग। और जयपुर में उस वक्त फ्रेस्कोज और म्यूरल्स को लेके भी काफ़ी काम होता था। तो इनिशियली ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी जयपुर से आर्टिजन्स को शेखावटी में लाया गया ताकि वो लोग इन बनिया कम्युनिटी के हवेलियों पे अलग अलग किस्म के पेंटिंग्स बना सके। और क्योंकि वो लोग काफ़ी हद तक इस प्रैक्टिस में माहिर थे, उनके डिज़ाइंस, उनके पोर्ट्रेट्स में आपको वो फिनेस देखने को मिलता। बट अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में उस दौरान जो हवेलियाँ बनी थी वो काफ़ी हद तक डिमोलिश कर दिए जा चुके हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। तो इन सब चीज़ों के बारे में ना हम यूजुअली नहीं जान पाते जब हम कहीं पे जाते हैं। वी जस्ट लुक एट द फेस वैल्यू ऑफ थिंग्स, जो हमारे आंखों के सामने है हम बस उसी को देखते हैं। बट थोड़ा सा रेफरेंस के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई। तो स्टार्टिंग विद दैट, उसके बाद जैसे जैसे इन हवेलियों की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, शेखावटी क्षेत्र के लोकल लोगों ने इस प्रोफेशन को पे काम करना शुरू किया। उन्हें यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा। तो मोस्टली जो पॉटर्स हुआ करते थे वो लोग इस प्रोफेशन से जुड़ने लगे एंड इट वाज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर कास्ट। हिंदू, मुसलमान और उनके अंदर जो अलग अलग कास्ट्स थे, सारे कास्ट से ही लोग इस प्रोफेशन से जुड़ने लगे। धीरे धीरे वो लोग अपना जो हाथ पकाना जिसको कहते हैं इन पेंटिंग ऑन वॉल्स ऑन एंड मेकिंग दीज फ्रेस्कोज एंड म्यूरल्स, वो धीरे धीरे माहिर हो गए इसमें। कुछ पेंटिंग्स जो है उसमें फिगर्स जो है वो काफ़ी डिसप्रोपोर्शनेट है, यानी सर बहुत बड़ा है, बॉडी बहुत छोटा है, या उसमें भी जिसको कहते हैं कि माइन्यूट डिटेल्स के तरफ ध्यान देना, वो काफ़ी हद तक मिस्ड था या मिसिंग था। दिस वाज मेनली बिकॉज ये जो हवेलियाँ अभी नवलगढ़ में हम लोग विज़िट कर रहे हैं, ये 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के दौरान बना था, जिस समय लोकल लोग इन हवेलियों पे काम करते थे और वो लोग उतने एक्सपीरियंस्ड नहीं थे। तो इस वजह से डिसप्रोपोर्शनिज्म इज़ विजिबल हियर। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, कलर्स में काफ़ी फ़र्क देखना शुरू हो गया। इनिशियली जो कलर्स यूज़ किए जाते थे, स्पेशली 18th सेंचुरी में, नेचुरल कलर्स होते थे। अलग अलग जगहों से कलर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता था और फिर उन्हें यूज़ किया जाता था। बट 19th सेंचुरी के बीच से यूरोप, स्पेशली जर्मनी से आर्टिफिशियल कलर्स का जो सप्लाई है वो इंडिया में काफ़ी बढ़ गया और इसके वजह से वो जो चीप आर्टिफिशियल कलर्स थे वो यूज़ किए जाने लगे ऑन दिस म्यूरल्स। तो इसके वजह से जो रिज़ल्ट हमें 18th सेंचुरी में देखने को मिलता था, दोस ब्यूटीफुल वॉल्स, वो कहीं पे मिस होता गया। और अगर आप यहाँ के हवेलियों में भी देखेंगे, हमने यहाँ पे 3 हवेलियाँ विज़िट की, उसमें से पोद्दार म्यूज़ियम तो हमने लास्ट एपिसोड में ज़िक्र किया ही था कि इट इज़ वेरी मच रेनोवेटेड एंड रीटच्ड। कोई भी म्यूरल
अभी ओरिजिनल स्टेट में नहीं है, एक्सेप्ट जो पहला कोर्टयार्ड है जहाँ पे गणगौर और तीज और ट्रेन का जिक्र है। उन म्यूरल्स को छोड़ के बाकी सारे म्यूरल्स रीटच्ड एंड रीपेंटेड है। तो उसके बाद मुरारका हवेली म्यूज़ियम और बंसीधर भगत हवेली, दोनों हवेलियाँ 1900 में बनी थी। और क्योंकि इस दौरान चीप आर्टिफिशियल कलर्स का प्रचलन काफ़ी हद तक बढ़ चुका था इंडिया में, तो यहाँ पे आपको जितने भी कलर्स दिखेंगे ऑल ऑफ देम आर आर्टिफिशियल कलर्स। जो अच्छी बात है, इन दोनों हवेलियों में कोई भी फ्रेस्को या म्यूरल को टच नहीं किया गया है। जब वो बना था वो शुरुआती फ्रेस्कोज एंड म्यूरल्स ही अभी आपको देखने को मिलेंगी। बट मुरारका हवेली में जो नोटिस करने वाली बात है कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये 3 कलर्स काफ़ी प्रेवलेंट है सारे हवेली के म्यूरल्स एंड फ्रेस्कोज में। और जो बंसीधर भगत हवेली है उनमें आपको और ज़्यादा कलर्स अपार्ट फ्रॉम रेड, ब्लू एंड ग्रीन आपको देखने को मिलेंगे। देयर इज़ येलो, देयर इज़ ग्रे, और अलग अलग शेड्स के भी रेड, ब्लू, ग्रीन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली इसलिए था क्योंकि इस दौर में मल्टी कलर का प्रचलन इंडिया में मतलब शेखावटी में शुरू हो गया था। और मुरारका हवेली म्यूज़ियम जिस समय में बना था उस दौर में रेड, ब्लू और ग्रीन का प्रचलन सबसे ज़्यादा था। तो ये एक डिस्टिंक्ट चीज़ है जो हमें यहाँ का वॉक जो हमने किया इसमें हमें ये बात पता चली। और 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इन फ्रेस्कोज और म्यूरल से जुड़े हैं वो है कि पेंटर्स इधर ड्राई प्लास्टर या फिर वेट प्लास्टर के ऊपर पहले स्केचेस बनाते थे और फिर उनमें रंग भरते थे। और इनका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुआ करता था उस ज़माने में वो बहुत सारे थे। जैसे मान लीजिए अगर कोई पेंटर अपने आसपास कुछ इंटरेस्टिंग देख रहा है तो उससे वो इंस्पिरेशन लेता था और फिर वो अपने इमेजिनेशन से पेंटिंग्स बनाता था। इसका ज़िक्र तो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में किया है कि हमारे देश के जो एपिक्स हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं, जो रिलीजियस कहानियाँ हैं, इनका भी एक काफ़ी डीप इन्फ्लुएंस रहा है इन फ्रेस्कोज और म्यूरल्स में। और इसके अलावा क्योंकि कॉलोनियलिज्म भी भारत में आ चुका था, स्पेशली इन द 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी, तो उनसे जुड़ी जो बातें थी जो आई थिंक पेंटर्स न्यूज़पेपर्स में देखते थे। न्यूज़पेपर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर देम। तो न्यूज़पेपर्स को जब वो लोग देखते थे वहाँ जो पिक्चर्स आते थे उनको फिर वो लोग दीवारों पे रेप्लिकेट करते थे। एंड अदर देन दैट इरोटिका भी आपको कहीं कहीं पे देखने को मिल सकती है। बट अभी विथ टाइम कुछ प्रेजुडिसेस के वजह से उन सबको मिटा दिया गया है। बट आई वॉज रीडिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग बुक बाय इले कूपर, जिन्होंने एक्सटेंसिवली इस रीजन को स्टडी किया है। उन्होंने ऐसे कई सारे फ़ोटोग्राफ्स निकाले थे जब वो शेखावटी क्षेत्र में घूम रहे थे और वहाँ रहे थे कई सालों तक। तो वहाँ से हमें बहुत सारा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कैसे ये क्षेत्र अपने चरम सीमा तक पहुँचा, क्या क्या हुआ उस दौरान, उसकी क्या क्या कहानियाँ रही, और फिर अपने हाईएस्ट पॉइंट को रीच करने के बाद कैसे कैसे शेखावटी क्षेत्र का पॉपुलरिज्म कम हो गया और आज के डेट में खड़े रह के शेखावटी क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन रहा है टू इंडियन हिस्ट्री, उसके बारे में आई थिंक हार्डली कुछ इंटरेस्टेड लोगों को ही नॉलेज है।
पे गए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था निकलते निकलते। पता नहीं क्या क्या चला क्या नहीं चला, मतलब बाहर आया था, झगड़ा हुआ था तो बंद हो गया। हाँ जनरली ये जो लीगल चीज़ें हाँ, होती है ना। सर व्यू देखोगे ऊपर का? चलो चलो। वाह। यहाँ पर बैठ जाओ, हमें फोटो निकाल दो। इधर आइए सर। अच्छा और ऊपर जाना। हाँ और ऊपर। चलो अब चलती चलो। पुराने ज़माने में ऐसे होता था। सर आप टिफिन एडवाइजर यूज़ करते हो? क्या यूज़ करते हैं? टिफिन जूजन की मैडम है, डॉक्टर नहीं है। अच्छा जयपुर में भी इसका होटल है, यहाँ पे भी 2 होटल बना हुआ है। तो ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले यही बताना चाहूँगी कि इट इज़ बिकॉज ऑफ पीपल लाइक शेरू भाई एंड इंस्टीट्यूट्स लाइक द पोद्दार म्यूज़ियम, जो बेसिकली इस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड दे कैरी फॉरवर्ड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। तो इनके वजह से ही हम जान पाते हैं कि ये क्षेत्र जो भी था, जैसा भी था, क्यों था, और यहाँ के जो नेमलेस पेंटर्स हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे फ्रेस्कोज बनाए, और आज शायद हैंडफुल ऑफ दोज पेंटर्स के रिकॉर्ड्स इन म्यूरल्स और फ्रेस्कोज में हमें देखने मिलते हैं। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था इस क्षेत्र को डेवलप करने के पीछे, वो परिवार कौन से थे जो यहाँ इन खूबसूरत भव्य हवेलियों को बनवाए। तो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लोकल्स ये नॉलेज शायद ही हमें इतनी डिटेल में मिल पाती। और हम यही आशा रखेंगे कि आप जब शेखावटी क्षेत्र में घूमने जाएंगे आप भी इन लोकल से मिलेंगे और इनका जो अनुभव रहा है इतने सालों से हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा, और आप भी अपने इस ट्रैवल को बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक जैसे हम लोगों ने किया है।